एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, तमिलनाडु में एम के स्टालिन का सरकार जो कदम लिया है, अब सबको पता है। तमिलनाडु में लगभग 38,000 से ज्यादा टेंपल को गवर्नमेंट कंट्रोल में ले गए हैं। मतलब वो मंदिर वर्तमान तारीख में गवर्नमेंट का कंट्रोल में चल रहा है। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने ऐसे प्रस्ताव लाया है, 38,000 टेंपल में पुजारी नियुक्ति किया जाएगा। मतलब लगभग 1 लाख से ज्यादा पोस्ट तमिलनाडु का मंदिर में क्रिएट होगा और उनसे रिजर्वेशन कैटेगरी में गैर ब्राह्मण पुजारी वहां नौकरी करेंगे। पूजा जैसे व्यवस्था को भारतवर्ष में मनवादियों ने अपना बिजनेस कर रखे थे। उनका बिजनेस को करार झटका देते हुए तमिलनाडु का सीएम एम के स्टालिन ने संवैधानिक पदक्षेप लेते हैं, क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 14 में इक्वालिटी लिखा गया है और आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो मंदिर में भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। वो भी जब गवर्नमेंट सेक्टर में ये मंदिर चला जाता है, गवर्नमेंट के नियंत्रण में चला जाता है, तो वहां पुजारी अपॉइंटमेंट किया जाता है, पुरोहित अपॉइंटमेंट किया जाता है। उस जगह पर सिर्फ ब्राह्मण का ही अधिकार, ये संवैधानिक हिसाब से गलत है। इनको संवैधानिक प्रक्रिया में तमिलनाडु में जो क्रांति आया है, इनको कहते हैं रिलीजियस इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, जो धर्म के नाम पर पूरा भारतवर्ष में कम से कम 1 करोड़ टेंपल है। 1 करोड़ टेंपल को सिर्फ कुछ परिवार, ब्राह्मण परिवार का लोग कुंडली मार के बैठे हुए। मतलब वहां का संपदा जितना है, जितना सोना है, जितना पैसा है, जितना बैंक बैलेंस है, 500 साल तक खाएंगे तो खत्म नहीं होगा। चलिए 5 साल तक खाएंगे तो खाना, भारतवर्ष का लोगों को 5 साल तक बिरयानी खिलाने से भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। जब इतना टेंपल तमिलनाडु गवर्नमेंट जैसे नेशनलाइज्ड किया जाएगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल में ला जाएगा, तो वो पैसा देश हित में लगेगा। और उस मंदिर में, हर कोई मंदिर में रिजर्वेशन करके गैर ब्राह्मण लोगों को भी वहां नौकरी दे देना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने ऐसा ही किया, नौकरी दे दिया। मतलब 38,000 मंदिर में 3 पुजारी का नियुक्ति, मतलब लगभग 90,000, नियर अबाउट 1 लाख जॉब मिला। 1 लाख जॉब। मंदिर एक बिजनेस बन गया है, ये इकोनॉमिक सेंटर बन गया है। टेम्पल इज नॉट ए रिलीजियस प्लेस, नाउ इट इज इकोनॉमिक सेंटर। इसको भली भांति जानती है तमिलनाडु सरकार, इसीलिए वहां भी हिस्सा सबको मिलना चाहिए। पार्टिकुलर एक ही कम्युनिटी वहां का मलाई खा रहा है, मतलब ये देश हित में नहीं है। इसीलिए देश का संपदा है, गवर्नमेंट उनको सरकार कंट्रोल में ले गया, मतलब ये अच्छा है, अच्छा सुकून है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं गैर ब्राह्मण को पुजारी बनने से क्या फायदा होगा, इसमें तो अंधविश्वास बढ़ेगा और कुसंस्कार बढ़ेगा। वर्तमान तारीख में मंदिर अंधविश्वास कुसंस्कार फैलाने वाला जगह नहीं है। वर्तमान तारीख में मंदिर अंधविश्वास कुसंस्कार फैलाने के साथ साथ ये नौकरी पैदा करने वाला जगह बन चुका है। जब गैर ब्राह्मण का लोग वहां जाएंगे, अंधविश्वास को कंट्रोल करेंगे, वो तो बिजनेस सेंटर बन गया है और वो पैसा देश हित में लगेगा। आप तनिक ये सोचिए, जब आपका लोग जाएंगे वहां, वो क्यों अंधविश्वास वहां फैलाएगा? वो तो एक बिजनेस सेंटर है, उस सेंटर में जाएंगे और हमारा हिस्सा चाहिए। डेमोक्रेसी में हर कोई अपना हिस्सा मांगता है और डेमोक्रेसी, भारत का डेमोक्रेसी आर्टिकल 14 में इक्वालिटी है, इसीलिए मंदिर में भी सबको जॉब और नौकरी मिलना चाहिए। और आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो सरकारी क्षेत्र में सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो संवैधानिक अधिकार को छोड़ना ये एक गलत है, वो अधिकार को प्राप्त करना है एम के स्टालिन सरकार को। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं, आप संवैधानिक स्टेप लेके देशवासी को, तमिलनाडु बहुत सारे नौजवान को बेरोजगार से तो बचाया ना, रोजगार मिल रहा है। और अब से तमिलनाडु का मंदिर
विशिष्ट कम्युनिटी का पास में वहां का संपदा इकट्ठा नहीं होगा, वो संपदा देश हित में लगेगा। उनके बदले वो पुजारी को नौकरी के मामले में उन्हें तनख्वाह मिलेगा, और ये जितना भी संपदा है देश का डेवलपमेंट के लिए लगेगा। कितना बढ़िया पदक्षेप है। ऐसे ही हमारा भारत का संविधान आर्टिकल 12 कहता है, जो कि स्टालिन का सरकार ये करके दिखाया है। भारत में तमाम केंद्र सरकार, केंद्र शासित अंचल और प्रोविंशियल स्टेट प्रोविंस सब ऐसे तमिलनाडु से सीखना चाहिए। जब हर कोई तमिलनाडु से सीख लेंगे तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मंदिर भारतवर्ष में है। एवरेज एक मंदिर में 5 पुरोहित आएंगे, छोटा बड़ा मंदिर को लेके एवरेज कर दीजिए, एवरेज 5 पुरोहित अपॉइंटमेंट होंगे तो 5 करोड़ लोगों को जो जब मिलता है भारत में, 5 करोड़ नौजवान को जब मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, मतलब मामूली बात नहीं है। 5 करोड़ लोगों का रोजगार का ये माध्यम बन जाएगा। और मंदिर का जितना भी संपदा, ये संपदा कोई विशेष कम्युनिटी कुंडली मार के बैठ नहीं पाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ये भी कर रहा है, मंदिर में यूज होने वाला जितना भी जमीन है वो जमीन को मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए प्लान खाका तैयार कर दिया। ऐसे ही होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा मंदिर उड़ीसा में एक मंदिर होता है, जगन्नाथ मंदिर, वहां तो लाखों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है। ऐसे ही वो जमीन को सही इस्तेमाल किया जाएगा तो देश हित में लगेगा। ऐसे ही 5 धाम बड़ा बड़ा मंदिर है, वहां तो लाखों लोगों का रोजगार पैदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट से सीख लेना चाहिए और गवर्नमेंट को मंदिर को गवर्नमेंट का कंट्रोल में लेना चाहिए। कंट्रोल में लेने के बाद वहां अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 में किसी को डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जाएगा, मतलब मंदिर में भी अपॉइंटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सिर्फ ब्राह्मण ही मंदिर में पुरोहित नहीं बनेगा। तमिलनाडु जैसे कर रहा है, तो एक्चुअली ये संविधान में लिखा गया है। ये संविधान में मिलने वाले मौलिक अधिकार को प्राप्त करना हर किसी का एक क्रांति है। ये असली क्रांति है। हमारा रिलीजियस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो पेट पालने का लेना देना है। मंदिर एक पेट पालने का जरिया बन चुका है भारतवर्ष में। वहां से जब भारत में 3 करोड़ से 5 करोड़ लोगों को नौकरी मिल रहा है, मतलब एक जीडीपी बढ़ाने के लिए, देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए फायदा होगा, ये देश का डेवलप के लिए फायदा होगा। तो एम के स्टालिन साहब जो पदक्षेप लेते हैं संवैधानिक प्रक्रिया से, ये प्रशंसनीय है। और हर कोई प्रोविंस को स्टालिन साहब से ये सीखना ही चाहिए और देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाना चाहिए। हर कोई स्टेट सरकारी, मतलब मंदिर को सरकारीकरण कर देगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल में ले आएगा, तो वहां का रेवेन्यू देश हित में लगेगा। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए फायदा होगा, हेल्थ बनाने के लिए, मेडिकल बनाने के लिए फायदा होगा, एजुकेशन सेंटर डेवलपमेंट के लिए फायदा होगा, जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए फायदा होगा, वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत काम में आएगा। इसीलिए ये नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए। इसीलिए तो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे, मेरिट माय फूड। मेरिटियस मंदिर में दिखाई नहीं देता है। बस आप लोग सब इसके बारे में समझिए, ये भी एक क्रांति है। ये मामूली क्रांति नहीं है, ये धार्मिक क्रांति का साथ साथ अर्थनैतिक क्रांति है। हर कोई मंदिर का पैसा देश हित में लग गया तो भारत का जीडीपी 15 से 16 बढ़ जाएगा। 5 साल तक एक 150 करोड़ पीपुल को मुफ्त में बिरयानी खाने के लिए मिल जाता है। इतना पैसा है आज मंदिर में, क्यों ये पैसा को विशेष कम्युनिटी कुंडली मार के बैठेंगे? क्यों ना ये पैसा देश हित में लगना चाहिए? तमिलनाडु गवर्नमेंट वही तो किया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो क्रांति किया है, शायद भारतवर्ष में और कोई गवर्नमेंट इतना बड़ा क्रांति कर नहीं सकता। और तमिलनाडु गवर्नमेंट, एम के स्टालिन की सरकार एक्चुअली संवैधानिक प्रक्रिया में ही ये काम कर रहा है। आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट करते हुए आर्टिकल 16 को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दिए और वहां
तमाम मंदिर का संपदा आर्टिकल 12 के तहत गवर्नमेंट का हाथ में ले गए हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी वहां मिल गया। उसके साथ और सारे रोजगार वाले वहां मिलते हैं। ये अंधविश्वास, कुसंस्कार फैलाना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में जब मंदिर जाता है तो गवर्नमेंट मंदिर को साइंटिफिक डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइन जारी करेगा, क्योंकि ये हमारा संविधान ऐसा ही कहता है। जब जब ये देश का हर कोई कंट्री, हर कोई स्टेट का, हर कोई प्रोविंस का मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, मतलब वहां अंधविश्वास नहीं फैलेगा, वहां कुसंस्कार नहीं फैलेगा। जो मंदिर अंधविश्वास और कुसंस्कार को फैलाता है, भारत का संविधान का आर्टिकल 26, 27 के तहत उन्हें कंट्रोल करने की लोगों को, सरकार को आजादी मिल जाता है। तो साथियों, इस बात को आप लोग सब समझिए। स्टालिन साहब का जो स्टेप है ये प्रशंसनीय है। ये देश हित में ये स्टेप लिया गया है, ताकि अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं, कुसंस्कार फैलाने के लिए नहीं। गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अंधविश्वास कुसंस्कार नहीं फैलाएगा। ऐसे ही जब मंदिर गवर्नमेंट का कंट्रोल में आता है, अंधविश्वास कुसंस्कार फैलाया मतलब गवर्नमेंट का एक्शन होता है, खिलाफ होता है। इसलिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेगा मंदिर का अंदर, अंधविश्वास से लोगों को दूर रखेगा और 3-3 नौजवानों को नौकरी दिलाएगा। मतलब ये देश के लिए कितना फायदा है, कितना फायदेमंद है। तो अंधविश्वास का जवाब साइंटिफिक वे में स्टालिन से सीखना चाहिए। अंधविश्वास का जवाब साइंटिफिक वे में स्टालिन साहब तमिलनाडु में कैसे दे रहे हैं, ये बात को हम लोग गैर से पढ़ना, अध्ययन करके सीखना चाहिए और भारत में चलने वाले अंधविश्वास कुसंस्कार को मिटाना चाहिए। साथियों, ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और एम के स्टालिन साहब जैसे कदम लेने के लिए हर कोई स्टेट को मजबूर कर देना चाहिए, ताकि आप लोगों का कमेंट, आप लोग का शेयर, आप लोग का व्यू गवर्नमेंट को मजबूर कर देता है। जिस दिन हर गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगा मंदिर को गवर्नमेंट का कंट्रोल में लेने के लिए, समझिए उसी दिन ही अंधविश्वास को संस्कार मिट जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान अंधविश्वास को संस्कार का खिलाफ है। साथियों, इस बात को समझिए और इस क्रांति को ज्यादा से ज्यादा हर कोना में फैलाने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू।